आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक रात धर्मेंद्र ने ऋषिकेश मुखर्जी को पूरी रात सोने नहीं दिया। लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन धर्मेंद्र अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी शख्सियत आज भी एवरग्रीन है। उनका जन्म नसराली लुधियाना में 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, शोले, चुपके चुपके सहित कई बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया। अपने 60 साल के फिल्मी कैरियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक किरदारों को जिया, लेकिन कुछ आइकॉनिक किरदारों को करने से चूक भी गए। ऐसी ही एक फिल्म आनंद थी जो जाने माने डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें ऑफर की थी, लेकिन इस फिल्म में एंट्री हो जाती है राजेश खन्ना की और आखिरकार राजेश खन्ना इस आइकॉनिक कैरेक्टर को निभाते हैं। ये किस्सा कुछ साल पहले एक फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में कपिल शर्मा शो में पहुंचे धर्मेंद्र ने खुद सुनाया था। अब होता यह है कि ऋषिदा इससे पहले धर्मेंद्र के साथ सत्यकाम जैसी फिल्म में काम कर चुके थे। सत्यकाम फिल्म को ऋषिदा ने डायरेक्ट किया था और ये धर्मेंद्र की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है, जिसे धर्मेंद्र भी अपनी फिल्मी कैरियर की पसंदीदा फिल्मों में से एक मानते हैं। और उनके बेटे सनी देओल ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पापा की पसंदीदा फिल्मों में से एक सत्यकाम है। अब बात आती है कि कैसे जब ऋषिदा लेना चाहते थे धर्मेंद्र को और एंट्री हो गई राजेश खन्ना की। उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार हो गए थे। 70s और 71 में राजेश खन्ना की तूती बोलती थी। अब गुलजार के जरिए राजेश खन्ना को पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म बना रहे हैं जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं जीपी सिप्पी, रमेश सिप्पी, जिन्होंने शोले फिल्म डायरेक्ट की थी। उनके फादर नामी ग्रामी प्रोड्यूसर थे जो उस टाइम के। तो खन्ना साहब को जब ये पता चला, गुलजार साहब ने कुछ कहानी जो थी उसकी राजेश खन्ना को सुनाई थी कि भाई ये कहानी है। तो राजेश खन्ना को जो कहानी का आइडिया था वो बहुत पसंद आया। तो खन्ना साहब जो है वो दौड़े दौड़े पहुंचे ऋषिकेश मुखर्जी और फिल्म के जो मेकर्स थे जीपी सिप्पी साहब के पास, और वहां जाकर खन्ना साहब ने उनकी सारी शर्तें एक्सेप्ट कर ली और बोले कि ये फिल्म में मैं ही काम करूंगा। हद तो ये हो गई कि राजेश खन्ना उस फिल्म में फ्री में काम करने को तैयार हो गए और राजेश खन्ना ने उस फिल्म को फ्री में साइन भी किया, क्योंकि राजेश खन्ना को आनंद की स्टोरी इतनी पसंद आई थी। लेकिन राजेश खन्ना लेट आते थे, लेकिन राजेश खन्ना ने सारी शर्तें जो थी ऋषिकेश मुखर्जी की और जीपी सिप्पी की मान ली कि बस मैं ये फिल्म करूंगा और मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगा। और इस तरह राजेश खन्ना की इस फिल्म में एंट्री हो गई। अब जब ये बात जो है वो ऋषिकेश धर्मेंद्र को पता चली कि ऐसा ऐसा हो गया है, जबकि इसकी जो कहानी थी ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें फ्लाइट में फिल्म आनंद की कहानी सुनाई थी धर्मेंद्र को, और उनसे किरदार को लेकर भी कई तरह की बात की थी। लेकिन बाद में धर्मेंद्र को पता चला कि भाई अब तो आनंद में तो एंट्री हो गई है राजेश खन्ना की और राजेश खन्ना इस फिल्म में काम कर रहे हैं। तो ये सुनकर धर्मेंद्र को बहुत बुरा लगा। अब धर्मेंद्र कहते हैं कि इसके बाद क्या था। अब उन्होंने, जब धर्मपाजी को गुस्सा आ गया तो उन्होंने पीना शुरू कर दिया और पीकर एक रात ऋषिदा को उन्होंने खूब परेशान किया और सोने नहीं दिया। धर्मेंद्र ने उनसे फोन करके पूछा कि जो कहानी आपने मुझे सुनाई थी वो फिल्म कित्थे गई। अब जब धर्मपाजी ने पी लिया तो पंजाबी में बात करने लगे। ऋषिदा बार बार धर्मेंद्र के सवाल का जवाब देकर कहते कि सो जा धर्म। इसके बाद बार बार धर्मेंद्र के फोन से परेशान होकर ऋषिदा ने कहा कि प्लीज मुझे सो जाने दो धर्म, और खुद भी सो जाओ। लेकिन धर्मपाजी कहाँ मानने वाले थे। ना तो धर्मपाजी खुद सोए और ना उस रात ऋषिदा को सोने दिया। ये पूरा किस्सा धर्मेंद्र ने कपिल शर्मा शो के दौरान साझा किया था।